आज 10 खबरों के साथ झरोके में आपके पास सादर जय जी नताए हैं चैनल महालक्ष्मी कुछ अलग अलग खबरों से अपने ही बीच में लड़नों के साथ। शिकोहाबाद का यह कांच का मंदिर जिसके बारे में कुछ समय से बड़े बड़े अखबारों में चर्चा बनी हुई है और उसी के बारे में चैनल महालक्ष्मी बता रहा है कि अपने ही जैन अपने ही विरोधी हो जाते हैं। बात इस तरह की कि पहले पुलिस तक, प्रशासन तक और फिर प्रेस के सामने भी हम अपने कच्चे छिट्टे निकालने को मजबूर हो जाते हैं। ये बात हो रही है कटरा बाजार पत्थर मंडी स्थित कांच के उस मंदिर की जिसकी जगह बहुत पहले स्वर्गीय प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी शांति देवी जैन जी ने, जिन्होंने उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पूरी समाज को यह जमीन जान दे दी थी इस मंदिर की जहाँ झगड़े हो रहे हैं इस समय। उसके लिए प्रेस वार्ता हुई और इस प्रेस वार्ता के अंदर साफ बात की गई कि उसके मंदिर के खिड़कियां, रोशनदान सब अवैध निर्माण में बंद कर दिए गए हैं, अंदर असुविधा हो रही है और साथ में जो बच्चों की पाठशाला के लिए जगह थी उस पर भी कब्जे बना के दुकान और मकान बना के हो रहा है। पड़ोस में किराए की जगह थी, वो किराए की खाली कर दी थी लोगों ने और उसके बाद कहते हैं कुछ कुछ ऐसे दस्तावेज बना लिए गए, मैनुपुलेटेड दस्तावेज बना के अवैध निर्माण करने वाले भी कोई और नहीं जैन बंधु ही हैं। चंद्र प्रकाश राठौड़ की रिपोर्ट मिली शिकोहाबाद से में जिसमें उन्होंने कई भयंकर बातें इसमें कही गई, कई ऐसे भयंकर आरोप लगाए गए जिसमें कहा था गया कि यहाँ पर संपूर्ण जैन समाज ने चंदा और दान लेकर इसका निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, पर समाज को समर्पित करने के बाद भी मंदिर से लगी भूमि पर किराएदार ने बकाया किराया चुकाया और जगह खाली कर दी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम पाठशाला बच्चों के लिए निर्माण कराएंगे। जो सामने देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर प्रेस को बताया गया जिसकी चर्चाएं अखबारों में आएंगी और फिर एक प्रकार से जगहसाई जैन समाज की होगी। कहा गया कि कुछ ऐसे कागज बना लिए गए और उससे अपना मकान और दुकान बनाने का काम शुरू कर दिया एक जैन बंधु द्वारा। हम दूसरे पक्ष की बात नहीं सुना पा रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ, पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। एक जैन समाज की दान दो ही जमीन पर अब दावेदार आ गए हैं। इसलिए आप सबसे एक अनुरोध जरूरी है कि जहां जहां पर अधिकांश मंदिरों के अंदर भूमि दान दी जाती है किसी के द्वारा, पर उसके कागजात पूरे कर लीजिए, कागज पूरे रखिएगा। पता नहीं आने वाली संतानों में या आने वाली पीढ़ी में या कोई उनका रिश्तेदार परिजन आके जब दाम बढ़ जाते हैं तो लालच आ जाता है। कुछ ऐसी बात के बाद ये प्रेस वार्ता के अंदर क्या किया आप समझ जाएंगे। आज जैन समाज की इस जगह पर कब्जे की शिकायत सुनिए जरा। ये जगह जो है 1000 महावीर जिनालय कांच वाला मंदिर चूड़ी गली में है। ये प्रेमचंद जैन दान दे गए थे, इसमें सोना चांदी भी दे गए थे, सारा को दान कर गए थे। उनकी औलाद संतान नहीं थी। पूर्ण रूप से उन्होंने बड़े भावमती समाज ने सहयोग किया और खाली वाली भी कराई थी जब पूरी समाज पहुंची थी। इसके बाद ज़मीन से लेकर ऊपर तक सारी चीज़ ईंट बालू सीमेंट चंदा से बनी है। वेदी सत्येंद्र कुमार जैन BDM स्कूल क्लर्क उनने बनवाई थी, मूर्ति हमने दी थी और पूरा मंदिर रामपुर से आया था। सब कुछ दान लगा, सब सही चल रहा था। कुछ दिन से जब जगह खाली हुई है उन्होंने गोदाम बना लिया, दुकान बना ली, नीचे बना ली। पहले संत निवास बनना होगा, जब ऊपर किचन बनेंगे दो तब समाज को खतरा हुआ। इस किचन क्या काम, क्या किचन का वो दो। अब लेंटर पड़ने वाला था, वो लेंटर रुक गया है। हम समाज वालों ने सबने SDM को ज्ञापन दिया था, उसकी जांच भी चल रही है। अब उल्टा ब्लेम ये भी लगा रहे हैं कि प्रिंस जैन को रुकावट डाल रहा है। जब प्रिंस जैन की कुछ नहीं, समाज के नाते वो आगे बढ़ रहा है तो उनका विरोध कर रहे हैं, वो उल्टे इसी इल्जाम लगाते हैं। आपकी सावधानी के लिए, आपकी मेहनत की कमाई निकल ना जाए, कहते हैं मोटी जेब कहीं नीचे से फट ना जाए। आज आपके सामने ये खबर 1.61 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल कारोबारी हमारे मनीष जैन जी, जिनके साथ ये चूना लगा कि शेयरों में मुनाफा मिलेगा, कमाई होगी, और उस राज्य पहले उन्होंने ना विभिन्न 5 राज्यों में 10 खातों में, और अभी जो मालूम चल रहा है दूसरी तीसरी लेयर के अंदर लगभग 100 बैंक खातों का इस तरह फर्जी रूप से इस्तेमाल किया गया लोगों को चूना लगाने के लिए। मनीष भाई जी को ही 1.61 करोड़ का चूना लगा है और अभी पुलिस तलाश कर रही है। कुछ पता नहीं चला, अप्रैल से ये घटना शुरू हुई और अब जाके सबके सामने आई। ये दोनों ने व्हाट्सएप बनाए बहुत तरीके से। एक्सिस DMA नाम से एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप बना दिया,
फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया G2 एक्सिस प्राइम सर्कल M26 एक्सिस VIP सर्कल में जोड़ लेते थे। मनीष भी जुड़ गए और धीरे धीरे जमा करना शुरू कर दिया कि मुनाफा मिलेगा और एक बार उन्हें 21 लाख रुपए दे भी दिए। बड़ी मछली के शिकार के लिए छोटी मछली को दाना दिया ही जाता है उस रूप में। बस वही हुआ, जब 21 लाख मिल गए उन्हें, छोटी राशि के 21 लाख, तो उन्होंने धीरे धीरे सारी पूंजी लगानी शुरू कर दी। 1,61,00,000 लग गए। तब उसे कहा गया कि अभी आपको ट्रांसफर होगा। बाद में कहा गया कि इसमें ये चार्जेस लगने हैं, ये चार्जेस लगने हैं, इसलिए आपको और पैसे देने पड़ेंगे। तब उनका माथा ठनका, उन्होंने सवाल जवाब किए तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। सारे कनेक्शन उनके इतिहास के सब साफ कर दिए गए और अब वह पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। 1.61 करोड़ का यह ठग का एक बार खुलासा हुआ है और जगह जगह चर्चा का विषय बना है। पुलिस अभी खंगाल रही है। जोड़ तोड़ से पता चला 100 से ज़्यादा बैंक खाते ऐसे फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं। लगता है ये बहुत बड़ा एक गिरोह है। आज हमने भी अपने तीर्थों को गोमटगिरी के दर्शन कर रहे हैं। आप गोमटगिरी, इस तीर्थ पर भी आज हम ही जैसे अपने तीर्थों पर खतरे की घंटियां बजाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें पर्यटक क्षेत्र और बिजनेस सेंटर बनाने में हम कमी नहीं छोड़ते। हमें शिकायत मिली है, सूचना मिली, जानकारी मिली, देख रहे हैं ये पार्टी चल रही है ना, यहाँ पर बाकायदा LIC के एजेंटों की मीटिंग करी गई और फिर वहीं भोजनशाला में इनको परोसा गया। ये बात अलग है कि परोसा गया तो वह अपने अनुकूल सही भोजन भेजा गया, इसमें कोई अपक्ष नहीं था, वैसा नहीं था। जैसी हमारी लिस्ट होती है वह भेजा गया। पर आज हम थोड़ी थोड़ी कमाई के लिए सोचते हैं कि कैसे काम चलेगा जिनालयों का, तीर्थों का, उसमें हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। और जब करनी शुरू करेंगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पर जिनालय की भाषा, धर्म की भाषा कम और धन की भाषा ज़्यादा हो जाएगी। एक हम फ़र्क क्यों नहीं समझ पाते कि कमर्शियल और धार्मिक, रिलीजियस में एक बहुत महीन लाइन है। 4 पैसे के लालच में हम उसे धार्मिकता से धनिकता में जोड़ देते हैं। समझना, ऐसे तीर्थों में, गोमटगिरी तीर्थों पर ऐसी बात होती है तो एक चिंतन की बात है। हमें अपने जिनालयों को जिनके आले रखने पड़े होंगे, जन जन के आले रखने पड़े होंगे, धन का उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं कोई छीनता है और कहीं हम छीनने को तैयार हो जाते हैं, सही नहीं है। अब एक जैन भाई ललितपुर का अपना क्षेत्रपाल मंदिर है ना, बस उसमें लाइट का काम करते हैं ये, और ये वहीं पर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि इनका बकाया भुगतान नहीं मिला है। कहाँ है सोच, कहाँ है हम? जैन भाई को ही हम भुगतान नहीं कर रहे हैं, शायद ये सही नहीं है या कोई और भी हो सकता है, पर ये धरने पर इसलिए बैठे हैं। इसमें पूरे देश की नजरें एक ही जगह पर है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर पर है। 2 बड़े संघ वहां पर विराजमान है। एक तो सबसे बड़ा संघ नेमनगर जैन कॉलोनी के अंदर है और दूसरा है दयाल बाग में। कहते हैं जब ये 2 संघों का एक मिलन ऐसा हो जाए तो कहते हैं वह सबसे बड़ा आनंदित क्षण होगा। अगर दोनों एक मन से इस तरह की एक धारा बजा दें, गंगा जमुना एक साथ बह जाए और कहें, तो वह समागम एक आनंद देने वाला होगा सबसे हर को विचार में। और इसके बारे में आरिका सुदर्शनमती महाराज ने साफ कह दिया। अब इंदौर वालों को आपने बुला तो लिया है, अगर ये करके दिखा दे तो एक पूरी दुनिया में मिसाल नहीं बेमिसाल बना दे। सुने जरा आरिका सुदर्शनमती महाराज ने इस बारे में खरी खरी और बिल्कुल साफ साफ बात कही कि पूरे देश की नजर इस बार इस इंदौर नगरी में है, क्योंकि 2 महान संत, महान संघ यहाँ पर एक साथ चातुर्मास करने वाले हैं। अब इतिहास तो तब रचा जाएगा जब ये बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े संघों का ऐसा ऐतिहासिक वात्सल्य मिलन कराएंगे कि पूरे देश क्या पूरे विश्व में इसका एक इतिहास बन जाएगा और आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सागर गर्भ जी से हमें तस्वीर मिली है, देख रहे हैं आप। ये एक मिट्टी के बर्तन की दुकान थी जिसमें यह पूजनीय नई नहीं है, प्राचीन प्रतिमा ये 3 मिली। जब दुकान हट रही थी तो यह लाकर एक जगह रख दी गई
और सागर जी ने कहा कि मैंने हर जगह इसको प्रचारित किया कि भाई किस मंदिर की हैं वह अकेले लें, क्योंकि जब पूजनीय वंदनीय है वो असम्मान ना हो, उनका निरादर ना हो। और ये जानकारी मिली हमें, इन्होंने बताया कि कुंतुलगिरी से टीम आई थी, बाकायदा सारे कानूनिक आधिकारिक कागजात पूरे करके यह उनको सौंपती है। इस तरह से अनेकों जगह प्रतिमाएं मिलती हैं, पुलिस के मालखाने में, कबाड़ में पड़ी रहती हैं या कहीं चबूतरों पर पोत कर लग जाती हैं। अपनी पहचान, अपने मंदिर की प्रतिमाओं के डिजिटल रिकॉर्ड रखिए, उनके बारे में पहचान रखिए, जब कहीं मिले तो कम से कम दावा कर पाए, जैसे ये कुंतलगिरी में हुआ। अब ये खबर आपके साथ, आपके अनुभव के लिए है। यह है खबर नागदा रेस्टोरेंट गली वाली गली थी ना, वहां पर दंपति थे, मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। वैसे मालूम आपको, सोने के चेन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हर आज बहुत ज्यादा हो गया है। पर यहाँ पर नकली पुलिस वाले दो जने बाइक पा जाते हैं, उनके पाने पहुंचा, चलो इधर आइए इधर आइए, आजकल बहुत ज़रा हादसे हो रहे हैं, आपको समझाएंगे। लेकिन बुजुर्ग थे दंपति, अनुभवी थे, वह समझ गए दाल में कुछ काला है, और उन्होंने कह दिया हम उस जगह जाएं, क्यों, आप हमें यही बताएं। फर्जी पुलिस वालों के बारे में पता चला, तब तक वह 9-2-11 हो गए और यह दंपति बच गए। यानी पुलिस के वेश में आजकल इस तरह के लुटेरे कहीं कहीं मिल जाते हैं, सावधान रहिए। इस अनुभवी दंपति ने फिर बताया कि इस तरह से मिले थे, जांच में पता चला ऐसा कोई नहीं था, वह तो फर्जी, बाद में असली लुटेरे थे। एक और अच्छी बात, अच्छी बातें आपको दिखाते रहेंगे, चतुर्मास समय कुछ आत्मरंजन की बात कराते रहेंगे। यह तुलसी मानस प्रतिमा भोपाल के अंदर राम कथा चल रही थी, और तब वहां पर भेंट हुई वस्तुत आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की। हिंदू धर्म के राम कथा के अंदर जब ये जैन ग्रंथ मिला तो वे आत्मविभोर हो गए, और सचमुच लोग हैरान थे। उसके कुछ पढ़ने पढ़कर ही उनके पंडित विद्वान सचमुच एक प्रकार से कहते, यह ग्रंथ जो मिला है सचमुच, नाम धर्मों के अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक होती है। और यह देखकर हर कोई गदगद था जब वहां पर इस ग्रंथ की विमोचन हुआ, और कहते हैं भेंट हुई। और स्थापना के दृश्य में आज चलते हैं आरा के इस चंदापुर दिगंबर में। यहाँ स्थापना ही नहीं हुई, आचार्य सिद्धांत सागर जी ने बेले जी वाले, उनके शिष्य आचार्य सुलभ सागर जी, यहीं पर चतुर्मास स्थापना, और वहीं पर उन्होंने स्थापना के साथ ही 2 अगस्त रविवार को यहाँ पर शुल्लिका दीक्षा भी हुई। निर्मला दीदी जी को उन्होंने शुल्लिका सुमति माता जी के रूप में संस्कार किए, यानी एक पंथ 2 काज, और यह सौभाग्य मिला आरा की धरा को। जाते जाते आपको दृश्य दिखाते हैं आष्टा के चतुर्मास स्थापना के। देखने अभी यह है दिव्योदय तीर्थ जिनालय से, जहां पर यह चतुर्मास की स्थापना के दृश्य हैं, जो आपके पास रोज कोई ना कोई दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ इसलिए कि हम चतुर्मास स्थापना केवल शोबाजी के रूप में नहीं होती है, यह अंदर की यात्रा के लिए होती है, अहिंसा के पूजनी के रूप में होती है। कहते हैं सूक्ष्म रूप में अहिंसा का कितना पालन कर लें, ये चतुर्मास का संदेश इसीलिए देता है। पर चतुर्मास कुछ समय आचरण होता है कि चतुर्मास नहीं, इसे वर्षा योग को, कोई योग तो कई होते हैं, शीत योग भी होता है, कृषि होता है, पर वर्षा के समय ही ठहरते हैं। सादर जय जिनेंद्र।